खामोशी क्या है? खामोशी एक जुबान है जिसे हर कोई अपने ढंग से बोलता है। खामोशी बोलती ही नहीं, चीखती भी है, पुकारती और लड़ाती भी है। महबूबा खामोश रहे तो नाराजगी, महबूब खामोश रहे तो बुज़दिली, वालिदैन खामोश रहें तो मजबूरी, औलाद खामोश रहे तो सआदतमंदी, इंसान खामोश रहे तो बेबसी, इंसानियत खामोश रहे तो बेहिसी, कौम खामोश रहे तो मजलूमियत, और अगर हुक्मरान खामोश रहे तो सियासत। यह खामोशी सिक्का राइजुल वक़्त है। जब भी राइज हो जाती है तो किसी को खरीद लेती है या फिर किसी को बेच देती है, लेकिन ये हमेशा राइज नहीं रहती। ख़ास मौके और ख़ास वक़्त पर इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए कम बोलने और ज़्यादा सुनने वालों को अक्लमंद कहा जाता है। खामोशी खुद एक ज़ुबान है। मैं आपको बताता चलूँ किन मराहिल पर, किन जगहों पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जब आपके पास कोई दलाइल ना हो पेश करने के लिए, तब खामोश रहना चाहिए। जब आप किसी जाहिल से बात कर रहे हो, क्योंकि जाहिल से बात करना ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। और जब आप खास करके गुस्से में हो, तब खामोश रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान वो बातें कर देता है जो नहीं करनी चाहिए होती। फिर बाद में पछताता है। जब आपके पास कोई अल्फाज ना हो, जब आपके अल्फाजों की कोई कदर ना हो, आपकी बात को और आपके अल्फाजों को फजूल समझा जाए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खामोश पसंद बनता हूं, खामोशी को ज़्यादा पसंद करता हूं। एक चुप ते सौ सुख। मैं समझता हूं कि मेरे अल्फाजों की कदर जहां हो, मैं वहां अपने अल्फाजों को बिखेरूं और सामने वाला मेरे अल्फाजों को अहमियत दे और मोतियों की तरह अल्फाजों को उठाए। क्योंकि जब तक इंसान खुद को इज्जत नहीं देता, कोई दूसरा भी उसकी इज्जत नहीं करता। आपकी ज़ुबान के पीछे बहुत कुछ छुपा है। जैसे ही आपकी ज़ुबान हिली, आपकी तरबियत, आपका इखलाक, आपकी सीरत, आपका किरदार आपके सामने आ जाएगा। अब रिश्तों में खामोशी से डर नहीं लगता। जिस रिश्ते में खामोशी हो, वहां महसूस कर लेना चाहिए कि शायद मैं यहां पर बोझ हूं। अब कोई एक कदम दूर हो तो 10 कदम दूर हो जाया करें। इसलिए किसी भी रिश्ते के पीछे मत भागें। जिस रिश्ते ने खत्म होना होता है ना, उसके पीछे भागकर भी कुछ हासिल नहीं होना होता। कहते हैं कि जो इल्म वाला होता है ना, वो खामोश हो जाता है। इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। खामोशी बेहतर होती है उस 1000 अल्फाज बोलने से जो बगैर सोचे समझे बोले जाएं। बेवकूफ़ आदमी जब तक खामोश रहता है ना, उसका बेशुमार अक्लमंदों में होता है। खामोशी दो फरीकों के दरमियान गलत फहमियां पैदा नहीं होने देती। खामोशी आपस में तफरका पैदा करने से रोकती है। खामोशी सब्र का मज़र है। खामोशी मजबूत कुव्वत इरादी की इलामत है। खामोशी सारे भरम रख लेती है। दानाओं ने खामोशी को हिकमत करार दिया है। खामोशी से इंसान अपने काम में लगन और हिम्मत पैदा कर सकता है। गलती हो जाए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, जिस पर सामने वाले का गुस्सा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। खामोशी इख्तियार करने से इंसान को कल्बी सुकून हासिल होता है। खामोशी इख्तियार करने से हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं।